तो अब देखते हैं हमारा 9.1। इससे पहले जो पीछे वीडियो बना था पिछले वीडियो में कि 9.1 का थ्योरी बता दिए थे और उसमें बता दिया गया था कि कोटि और घात किस तरह से निकालते हैं, जिसको ऑर्डर और डिग्री बोला जाता है। और उस वीडियो को एक बार देख लेने के बाद टोटल थ्योरी एकदम का हो जाएगा, इसका समाप्त हो जाएगा, मतलब आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो को देखकर इसको बनाइए, एकदम आसानी से बन जाएगा 100% इसका। और इस यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक का दिया है और 10 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको निकालना है कोटि और घात निकालना है, मतलब ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो कोटि और घात के बारे में बताए थे कि जितने बार डिफ्रेंसिएशन रहता है वही उसका क्या होता है, कोटि होता है। जैसे मान लेते हैं कल बताए थे एक बहुपद के बारे में, x के पावर अगर 4 प्लस x के पावर अगर 10 प्लस x के पावर अगर 50 रहता है तो इसमें अगर कह देगा कि बताइए घात कितना होता है, तो जो सबसे अधिक पावर में रहता है सबसे अधिकतम मान को ही यहाँ घात लिखा जाता है। उसी प्रकार इसमें भी क्या किया जाता है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर कहीं भी कोटि का मान कहता है तो सबसे अधिक बार देखते हैं डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन अधिक बार हुआ रहेगा तो वही हमारा क्या होता है, कोटि का मान होता है। और डिग्री मतलब घात किसे कहते हैं, तो जो कोटि के ऊपर पावर रहता है, मतलब कोटि के पावर रहता है तो उसे कहते हैं हम घात कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है d के पावर 4y बटा dx के पावर 4 दिया है और साइन y के पावर कितना दिया है 3 डैश के मतलब होता है 3 बार डिफरेंशिएशन किया है। कितना बार, 3 बार। अगर y के पावर अगर y के नीचे 3 देता है तो इसका मतलब भी हमको समझ आना डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है, 3 बार। अगर y के पावर ऊपर में 3 डैश देता है तो डिफरेंशिएशन 3 बार। या d यहाँ पर डी क्यू y या dx क्यू, इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है, 3 बार हुआ है। तो इस सब क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमको निकालना है ऑर्डर, निकालना है क्या निकालना है, ऑर्डर और डिग्री। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन में dy dx मतलब कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तब पावर में ये डिफरेंशिएशन मतलब 4 लिखा है सबसे अधिक। इसको हम नहीं देखेंगे, तब सबसे पहले देखेंगे तो डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है, 4 बार। तो हमारा कोटि का मान कितना हो जाएगा, कोटि बराबर कितना हो जाएगा 4। और उसके बाद हमको देखना है डिग्री के मान। तो डिग्री के मान इसमें क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, है अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का रूल लिखवाए थे कब, जब dy dx अगर थीटा के रूप में रहता है, किसके रूप में, थीटा के रूप में। जैसे यहाँ लग गया तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा। अगर थीटा मतलब एंगल में नहीं होना चाहिए, अगर एंगल के मतलब थीटा में रहता है तो वो हमारा क्या होता है, अपरिभाषित लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है क्या, साइन थीटा, मतलब dy dx के मान क्या है, थीटा के रूप में है। और जब थीटा के रूप में रहता है तो यह हमारा क्या होता है, अपरिभाषित लिखते हैं। तो इसको लिख देंगे हम कोटि और घात, घात बराबर लिख देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित है। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं तो डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है। अगर y पर डैश है तो इसका मतलब 1 बार हुआ है, अगर 2 गो डैश है तो 2 बार हुआ है, 3 गो डैश है तो कितने बार हुआ है, 3 बार हुआ है। तो y पर डिफरेंशिएशन मतलब डैश 1 है तो हमारा कोटि बराबर कितना हो जाएगा, कोटि का मान कोटि बराबर 1 हो जाएगा। और इसके ऊपर जो पावर रहता है तो वही हमारा क्या होता है, घात होता है। तो इसमें घात का मान कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन के पावर देखना है तो कुछ नहीं है, तो पावर में क्या होगा, 1 तो होगा। तो यहाँ पर घात बराबर हमारा कितना हो जाएगा, घात बराबर भी हो जाएगा 1। और नीचे वाला क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें कोटि का मान कितना होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोटि लिख देते हैं, कोटि और घात। नीचे वाला क्वेश्चन में बताओ कोटि के मान कितना होगी, 2। कैसे होगी
कि सबसे अधिक बार बोले है डिफरेंशिएशन, इसमें डिफरेंशिएशन सबसे अधिक बार कितना बार हुआ है? 2 बार। तो इसलिए कोटि बराबर हमारा मान कितना होगा? 2। और इसमें जो अब घात निकालना है हमको, डिग्री निकालना है, तो देखते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन का पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो पावर में कितना होगा? 1। तो इसका ऑर्डर का मान कितना हो गया? वैल्यू को डिग्री का मान 1 मतलब घात। और नीचे वाला क्वेश्चन में देखते हैं तो ऑर्डर, इसमें ऑर्डर का मान कितना होगा? तो नीचे वाला में कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है? ये हो गया हमारा घात। नीचे वाला में देखते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन 1 बार हुआ है और इसमें डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है? 2 बार, मतलब कोटि बराबर कितना हो गया? 2। और यहाँ पर बताना है कि घात का मान क्या होगा? तो घात का मान होगा अपरिभाषित। अब यहाँ से नहीं देखना है, यहाँ पर भी हमको देखना है, ठीक। अगर यहाँ पर अगर थीटा के रूप में नहीं रहता तो घात का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी देखना है dy dx जो है थीटा के रूप में है, तो थीटा के रूप में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन में देख रहा है, तो नीचे वाला क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन देखना है। तो डिफरेंशिएशन हमारा कितना बार हुआ है? कोटि और हो गया घात। डिफरेंशिएशन देखना है, तो नीचे वाला क्वेश्चन 5 नंबर में डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है हमारा? 2 बार। तो कोटि का मान कितना हो जाएगा? 2, मतलब जितने बार डिफरेंशिएशन उतना ही हमारा कोटि के मान। और हमको घात का मान जब लिखना रहता है तो घात में क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन का पावर देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन का पावर क्या है? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं के बदले में कितना होता है? 1 होता है। नीचे देखते हैं, तो नीचे में हमारा अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कोटि बराबर कितना होगा? कोटि और यहाँ पर लिख देते हैं घात। चलो बताओ कोटि का मान कितना होगा? कोटि सबसे अधिक बार देखते हैं डिफरेंशिएशन, तो इस पर डैश कितना है? y पर 1 मतलब 1 बार हुआ है। इस पर y पर डैश कितना है? 2 मतलब डिफरेंशिएशन 2 बार। इस पर y पर कितना हुआ है? 3 मतलब डिफरेंशिएशन 3 बार। तो कोटि के मान भी कितना होगा? 3। और डिफरेंशिएशन का पावर सबसे अधिक देखते हैं, तो इसी का ना है। अगर डिफरेंशिएशन 3 है तो इसका पावर कितना है? 2। तो हमारा घात का मान कितना हो जाएगा? 2। नीचे वाला क्वेश्चन में देखते हैं, तो y के पावर 3 डैश प्लस 2y के पावर 2 डैश प्लस y के पावर का है 1 डैश है प्लस 0 है। तो इसमें कोटि का मान निकालना है हमको। कोटि और क्या निकालना है? घात। कोटि और घात निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखते हैं सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है। तो y पर कितना है? यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो सबसे अधिक बार कितना बार डिफरेंशिएशन? 3 बार। तो कोटि बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3। और घात देखते हैं, तो कुछ नहीं है, तो पावर में कितना रहेगा हमारा? 1। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? 1। और नीचे वाला में देखते हैं, तो नीचे वाला में बताओ कोटि और घात। नीचे वाला में कोटि और घात का मान कितना होगा? तो नीचे वाला में देखते हैं कि डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है? 1 बार, मतलब कोटि के मान कितना होगा? 1। और घात का मान भी चेक करते हैं, तो घात का मान भी कितना होगा हमारा? 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर में कितना है? 1 है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में कोटि बराबर और घात का मान पूछ रहा है। कोटि और घात का मान कितना होगा? तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो वो यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है? 2 बार। यहाँ पर 1 बार। तो सबसे अधिक वाला को पकड़ेंगे, मतलब कोटि बराबर 2। और इसका देखते हैं कि पावर कितना है। तो पावर कुछ नहीं है, तो मान कितना होगा? 1। और उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, तो यहाँ पर भी कोटि लिख देते हैं और ये हो गया घात। और इसमें भी चेक करना है कि सबसे y पर डैश वाला है, तो डैश वाला है, तो y पर यहाँ क्या है? सिंगल डैश, यहाँ पर डबल डैश। तो डबल के मतलब 2 बार हुआ है सबसे अधिक बार, तो यही है, वो हो जाएगा हमारा कोटि का मान। और इसके पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो हमारा मान कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह से आप कहीं भी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा तो डिग्री मतलब और ऑर्डर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। स्टॉप करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में भी दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
इस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव है खाली ऑप्शन बना कर देना है। क्वेश्चन में दिया है कि अवकल समीकरण दिया है और इसमें पूछ रहा है कि बताइए घात का मान कितना होगा। तो अभी बताया कि सबसे पहले ऑर्डर देखिए, ऑर्डर हमको देखना है तो ऑर्डर पर जाना है, या सिंपल तरीका से घात पूछ रहा है तो ऑर्डर से हमको क्या मतलब है, सिर्फ देखना है कि dy dx कहीं थीटा के रूप में तो नहीं है ना। अगर थीटा के रूप में है तो उसका मान क्या होगा, अपरिभाषित। तो इसमें तो ठीक ठाक है, इसमें साइन थीटा दिया है, साइन का होता है थीटा, और थीटा के जगह रख दिया dy बटा में dx। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो आंख मूंद के मार देना है, ऑप्शन जो भी हो अपरिभाषित वाला, सी में हो ए में हो कहीं पर भी हो, लेकिन अपरिभाषित देखना है, अपरिभाषित मार देना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अवकल समीकरण 2x² dy d² y बटा में dx² -3 dy बटा में dx प्लस y बराबर 0 में कह रहा है कि कोटि का मान कितना होगा। तो कोटि का मान निकालना है तो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन इसका एक बार है, इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब है इससे, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। पावर में कितना है इसका, d के पावर 2, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2, कोटि का मान हमारा हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है 9.1 कंप्लीट, और 9.2 का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से अधिक जुड़े रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे।